PIB न्यूज, प्रयत्नांचा न्याय तुमचा। महाराष्ट्र मुक्केबाजी संघ के चुनाव, प्रवीण दारेकर अध्यक्ष। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव में उनके पैनल ने सभी 27 सीटों पर जीत हासिल की है। दारेकर के खिलाफ रणजीत सावरकर मैदान में थे। हालांकि दारेकर और बॉक्सिंग कोच जय कावली के नेतृत्व वाले पैनल ने जीत हासिल की। इसमें उन्हें आशीष शेलार और प्रसाद लाड का भी समर्थन मिला है। इससे यहां भाजपा का दबदबा बढ़ गया है। उज्ज्वला गैस खाते में 300 रुपये जमा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY चल रही है और इसे पूरे देश में फिर से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए जाते हैं। प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष में 14.2 किलोग्राम वजन वाले 12 सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर सब्सिडी दर पर मिलते हैं। इस पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। जिन लोगों ने नवंबर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस भराई करवाई थी, उनकी सब्सिडी उनके बैंक खातों में जमा हो गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 रुपये सस्ता गैस मिल रहा है। सांगली में बैलगाड़ी दौड़ का रोमांच। शिंदे पाताल की मौजूदगी सांगली के बोरगांव में देश की सबसे बड़ी बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ का आयोजन डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटिल ने किया है। इस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व विधायक शाहजी बापू पाटिल भी शामिल हुए। शाहजी बापू पाटिल ने अपने भाषण में क्या पेड़ क्या पहाड़ वाला संवाद बोला और चंद्रहार पाटिल को राज्यसभा भेजने का अनुरोध किया। एकनाथ शिंदे ने दौड़ के आयोजन की प्रशंसा की और गौवंश की ताकत पर प्रकाश डाला। चंद्रहार पाटिल के काम की भी प्रशंसा की गई। 13 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 9 से 13 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक बार फिर पूरे भारत में मौसम बदलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण हरियाणा और महाराष्ट्र में औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिससे राज्य में शीतलहर बढ़ सकती है। तेंदुओं से खुद को बचाने का महिलाओं का अनोखा तरीका। पुणे जिले के पिंपरखेड़ में पिछले 15 दिनों में तेंदुओं के 3 हमलों के बाद खेतों में काम करने वाली महिलाएं अपने गले में नुकीले कांटों वाली बेल्ट पहन रही हैं। उत्तरी पुणे जिला तेंदुओं का हॉटस्पॉट बन गया है और तेंदुओं के हमलों से खुद को बचाने के लिए महिलाओं ने अपने गले में नुकीले कांटों वाली बेल्ट पहनने का एक अनोखा तरीका निकाला है। तेंदुए मुख्य रूप से गर्दन पर हमला करते हैं और अगर गले में नुकीले कांटों वाली ऐसी बेल्ट पहनी जाए तो इससे बचाव हो सकता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने यह अनोखा लुक तैयार किया है। थाने 10 लाख रुपए की बिजली चोरी का पर्दाफाश। चौथा निजामपुर इलाके में डॉन साकिर महमूद मियां 18 सितंबर 2024 से हैव मोर आइसक्रीम पार्लर के लिए अनाधिकृत केबल जोड़कर बिजली मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी कर रहा था। उस पर 25,418 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर 10,25,315 रुपए की चोरी करने का आरोप है। इस संबंध में उसके खिलाफ शांतिनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमेरिका से गिरफ्तार। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस की मदद से जांच एजेंसियों ने देश के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को गिरफ्तार किया है। गर्ग को जॉर्जिया से और राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों विदेश से भारत में गिरोह चला रहे थे और युवाओं की भर्ती कर रहे थे। गर्ग एक बसपा नेता की हत्या के बाद जॉर्जिया भाग गया था, जबकि राणा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा है। इनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी गैंगस्टरों ने अपनी गतिविधियां कम कर दी है। थाने भिवंडी में 27 लाख रुपए का गुटखा जब्त। भिवंडी शहर में पुलिस ने एक ट्रक से 27 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और 9 लाख रुपए का एक ट्रक यानी कुल 36 लाख रुपए की कीमत का गुटखा जब्त किया है। ये कार्रवाई 7 नवंबर को वनजाती नाका और कल्याण नाका के बीच उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने की गई।